नगर में पांडवों ने 33 कोटि देवता विराजमान की 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा यहाँ हुई है। 4 युग के 4 शिवलिंग पांडवों ने विराजमान की। सतयुग के अंदर विराजमान है। त्रेतायुग का शिवलिंग भगवान श्री राम ने इसको रामेश्वर में विराजमान किया जब लंका के लिए पुल बांधा था। या इस लाखा मंडल देखिए, त्रेतायुग का शिवलिंग है भगवान श्री राम जी के समय का। जब कृष्ण अवतार होता है द्वापर में तो भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद है, तो पांडवों ने हरे में भगवान शिव को विराजमान किया, जो कि आपको द्वापर युग का है हरे कलर में। जो कलयुग का है वो आग है। जैसे आप अपने माता पिता से भाई बंधुओं से प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, तो जैसे आप उसमें जल अर्पित करेंगे आपकी फोटो उसमें दिखने लग जाएगी। और इस मंदिर की खोज एक गाय माता ने की है। नदी पार से यहाँ गाय आती थी, दूध से अभिषेक करती थी, रोज आना जाना चले जाना। तो जब उन लोगों को पता लगता है गाय कहाँ जाती, तो देखा यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, वो लोग आए तो यहाँ उन्होंने फिर इसकी सफाई वगैरह की। हम पूजा अर्चना के लिए हमको उन लोगों ने यहाँ लाया है। हमारी भी यहाँ 10-12 पीढ़ी हो गई है भगवान शिव के चरणों में इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने यहाँ एक मेला प्रारंभ किया। बैसाखी 15 अप्रैल को उसका दिन रखा गया है, श्रेष्ठ दिन रखा गया। उसके बाद कपाट खुलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के। और जिस बहन की शादी हो जाती है, संतान नहीं होती है, महाशिवरात्रि के दिन यदि वो बहन अपने पति को लेकर यहाँ आए, यहाँ पूरी रात्रि बैठे, भगवान शिव को एकाग्र नज़र से ध्यान मग्न होकर उसे मनन करें, तो साल भर के अंदर संतान प्राप्त हो जाती है। आज भी ये भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। कई महिलाएं आती हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए आपको आगे दर्शन करवाते हैं। जिस गाय ने इसकी खोज की है उसके पदचिन्ह इस मंदिर पे विराजमान है। इनके दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं। देखिए ये वो गाय के ऊपर के निशान है। इस पूरे मंदिर पे आप ध्यान से देखिए। उस गाय का बताया जाता है कि उस गाय के अंदर कामधेनु गाय का वास था। उस गाय के पदचिन्ह मंदिर पे बने हुए हैं। जैसे आपने अंदर प्रभु के दर्शन किए, अंदर माँ पार्वती के चरण पादुका है। बता देंगे माँ पार्वती जब 7 वर्ष की थी तब उन्होंने 12,000 वर्ष तप किया भगवान शिव को पाने के लिए। उसी प्रकार से गाय के पदचिन्ह इस मंदिर के बाहर बने हुए। ये आदि केदार है। इस मंदिर को बने हुए 6,000 वर्ष होने जा रहे हैं। आज भी यहाँ विराजमान है। ये पांडवों द्वारा यहाँ निर्मित हुआ द्वापर युग में मंदिर बनाया गया है। तो आइए आपको आगे दर्शन करवाते हैं प्रभु के। यहाँ ये देखिए आप उत्तर दिशा में माता महिषासुर मर्दिनी विराजमान है। कहते हैं कि जब एक महिषासुर राक्षस था, जब उसने अत्याचार मचाया था पूरे संसार में, तो माँ को दुर्गा रूप से माँ महिषासुर का रूप धारण करके इस महिषासुर राक्षस का वध किया। तो तभी से इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर राक्षस देखिए त्रिशूल से उसका वध करते हुए माँ महिषासुर मर्दिनी उत्तर दिशा में विराजमान। कहते हैं जब जब असुर पैदा होते देवियाँ ही असुरों का संहार करती, ये माँ महिषासुर मर्दिनी है। तो आपने जो लाक्षागृह बनाया था ये उस समय का पत्थर है। ये आप जो देख रहे हैं, जब ये लाक्षागृह है, ये लाक्षागृह जब कौरवों ने आग लगाई, ये पत्थर उस समय का है। ये जला हुआ पत्थर है और इसके नीचे यहाँ से रास्ता है जो पांडवों को विदुर जी ने बाहर निकाला है, जो पांडव गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए आपको वहाँ यहाँ से दर्शन करवाते हैं, जहाँ से पांडवों को विदुर जी ने इस गुफा द्वारा बाहर निकाला है। आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से विदुर जी ने रास्ता बनाया है, पांडवों को जीवित उस गुफा में बाहर निकाला। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है और उसमें शेषनाग बना हुआ है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि उस शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें अपने आप टपकती रहती है। वहाँ से 2-3 रास्ते हैं। बताते कि एक रास्ता वहाँ से केदारनाथ को निकलता है। प्रभु की ऐसी कृपा की उसी रास्ते बताते पांडव केदारनाथ को गए थे। ये आप द्वारपाल देख रहे हैं। सतयुग में जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, सारे देवताओं को बुलाया, अपनी बेटी को अपने दामाद को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, प्रभु आप भी चलो मैं भी चलूंगी। भगवान शंकर जी ने मना किया कि हे सती हमें निमंत्रण नहीं है, ना तुम जाओ ना मैं जाऊंगा। तो सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, मेरे माता पिता हैं। प्रभु ने कहा जाइए,
मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आपका वहाँ सत्कार नहीं होगा। तो जब सती माता अपने पिता के यहाँ पहुँचती है, पिता से आग्रह करती है, पिताजी आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया और मैं तो आ गई, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपके दामाद नहीं आए, आपने उनको नहीं बुलाया। तो उनके पिता मौन हो गए। ऐसा लगता है जैसे अपनी बेटी को जानते ही ना हो। तो सत्य को ज्ञात हुआ, भगवान शंकर जी ने सत्य कहा था, मेरा आना मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगा। तो जो उनके पिता का यज्ञ हो रहा था उसमें कूद के वो भस्म हो जाती है। शंकर जी को जब पता लगता है मेरी पत्नी भस्म हो जाती है, तो अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। तो सत्युग में इनको वीर और भद्र के नाम से जाना जाता है। जब त्रेता युग हुआ भगवान श्री राम जी का, तो ये उनके जय विजय बने। जब द्वापर आता है, कृष्ण जी का अवतार होता है, तो कृष्ण भगवान जी की ये द्वारपाल बन जाते हैं। कलयुग में जब कल की अवतार होता तो ये देव रूप धारण कर लेते हैं। इनके मुकुट लगा हुआ है जो कि सामने विराजमान है, और ये दानव बन जाते हैं। इनके मस्तक पर कंकाल विराजमान है, ये आपके सामने पर प्रमाण है चारों युगों के। इस लाखा मंडल में उस समय जो भी कोई व्यक्ति मरता था, मृतक प्राणी को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल उस प्राणी को जैसे छींटा मारते थे, प्राणी 2 पल के लिए जीवित होता था। फिर पितृ पूजा होती थी, उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। तो ये मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, जहाँ मृत प्राणी जीवित होता था। आपके सामने देखिए, ये धर्मराज है, 5 पांडव जिन्होंने यहाँ भगवान शिव को विराजमान किया, और अपने आप यहाँ 5 भाई यहाँ विराजमान है। बीच में युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज, ये 4 स्तंभ आप देख रहे हैं, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, ये 5 भाई विराजमान हैं। आप कहीं भी शिवालय में जब आप दर्शन करने जाते हैं, तो जितने भी भगवान शिव के जो रूप हैं, उनका मुंह पूरब को होता है, इनका मुंह पश्चिम को है। उन्हीं के सामने उस मृतक आदमी को रखा जाता था, तब वो 2 पल के लिए जीवित होता था। तो आइए आप धर्मराज जी को नमन करें। हे धर्म के दाता, जैसे आपने धर्म की रक्षा की, आप पूरे जगत की रक्षा करें, यही हमारी आपसे विनती है। यहाँ जो पांडवों ने 1.25 लाख शिव की स्थापना की है, तो ये शिवालय इसी परिसर में, इसकी जब खुदाई हुई 2007 में, तो ये शिवालय यहीं पर निकले हैं खुदाई करके। इस लाखा मंडल में 100 मीटर में आज भी जो खुदाई होती है, आज भी भगवान शिव की शिवलिंग जो है इस प्रकार से आज भी निकलते हैं। तभी इस लाखा मंडल का नाम लाखा मंडल पड़ा है, क्योंकि यहाँ 1.25 लाख शिवालय पांडवों द्वारा स्थापना हुई और लाक्षा ग्रह भी यहाँ बनाया था। इसी के चलते हुए यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा। पुराना नाम यहाँ का मड़ा है, मड़ा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता था। जो मैंने आपको अभी बताया है कि मृतक का आदमी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता। तो पुराना इस गांव का जो नाम है मड़ा, मरडेश्वर महादेव के भी नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जो इसका नाम लाखा मंडल पड़ा है, क्योंकि यहाँ अभी भी ऐसा लेके आते हैं हमारे आदमी। आज नहीं, उस समय था, अब बंद कर दिया गया है। बताते कि एक ही माँ का एक ही बेटा था। देखो, औलाद सबको प्रिय होती है। तो माँ ने कहा कि जब मेरा बेटा वहाँ जीवित होगा तो मैं उसे घर लाऊंगी। होता क्या है, जैसे वो यहाँ उसका बेटा जीवित होता है, उस माँ ने अपने बेटे को जैसे ही पकड़ा, उस दिन से यहाँ जीवित होना बंद हो गया है। तो ये भगवान की दिव्य शक्ति थी, जो आज भी जो है इस स्थान पर विराजमान है। आज भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यही वो शिवालय हैं जो पांडवों द्वारा यहाँ 1.25 लाख शिव की स्थापना हुई है। ये सब अवशेष से खुदाई में निकले। आज भी जो खुदाई होती है, आज भी ये सब, ये पूरा स्टोर पूरा भरा हुआ है मूर्तियों से। सामने म्यूजियम बनने जा रहा है। जब म्यूजियम तैयार हो जाएगा तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं सब वहाँ रखी जाएगी, फिर सबको दर्शन करवाए जाएंगे। ये पूरा स्टोर भरा हुआ है। इसमें एक लेख ऐसा है, बताते कि एक संत उस लेख को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसके प्राण निकल गए। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हुआ, भगवान ही जाने। ऐसा इसमें एक लेख है। तो आइए आपको आगे दर्शन करवाते हैं। तो हो गए यहाँ खुदाई हुई है। ये शिवालय उस समय निकले हैं कि पूरा परिसर में यहाँ शिवालय हैं। और इस आसपास 100 मीटर में आज भी खुदाई करो तो आज भी भगवान की इस प्रकार से मूर्तियाँ निकलती रहती हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये 2007 का है और ये 2022 है। चौराहे की जैसे कहीं भी कोई भी व्यक्ति रात को आना जाना होता अकेले में,
मनुष्य को डर भी लगता है। इस माँ को स्मरण करो, ना जाने किस रूप में ये भक्त की सेवा और रक्षा करने के लिए उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो इन्हें चौराहे की काली माता के नाम से जाना जाता है। आइए आपको आगे दर्शन करवाते हैं। हाँ, काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री नमस्ते नमस्ते। इस माँ की कृपा से जैसे ये कोरोना काल चला है, पूरा जगत खिल गया था, हाहाकार मचा हुआ था, इस लाखा मंडल में इस माँ की कृपा से यहाँ ये बीमारी नहीं आई है। ये माँ का आशीर्वाद है। बताया जाता है कि जो प्राणी, जो मनुष्य इस माँ के दर्शन करता है, इन्हें नमन करता है, उनके परिवार पर ऐसी बीमारी कभी नहीं आ सकती। ये इस माँ का बड़ा आशीर्वाद है। इसको हैजा की महाकाली के नाम से जाना जाता है। जिस पे आप अभी अभिषेक कर रहे हैं, ये है अद्भुत चिंताहरण महादेव। इसके दर्शन करने से जो है, जैसे भागीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया था, पितरों का उद्धार किया, इस शिवलिंग के जलाभिषेक करने से 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप नष्ट होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये शिवलिंग भी पांडवों द्वारा द्वापर युग में विराजमान किया, जिनके दर्शन आप अभी करने जा रहे हैं। इसी शिवलिंग पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो कि आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं। और अब आप आगे चले जाइए। जो पांडवों ने यहाँ 4 के शिवलिंग विराजमान के, सत्य उत्तरता द्वापर, ये कलयुग का शिवलिंग है। इसके दर्शन करने से 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप नष्ट होते हैं, मनोकामना पूर्ण होते हैं। ये अष्टदल पे बना हुआ है। इसके 8 कोने हैं। अष्टलिंगम सर्पा विनाशलिंगम, यही वो शिवालय हैं जो पांडवों द्वारा यहाँ विराजमान किया है। तो आप देखिए कि प्रकार से पांडवों ने इसको बनाया है, और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अभिषेक, रुद्राभिषेक रोज होता है। पर प्रभु की ऐसी कृपा कि इसका कनेक्शन भगवान सूर्यदेव से है। हमारा कनेक्शन भगवान भोलेनाथ जी से है, भगवान का कनेक्शन सूर्यदेव से है। जैसे सूर्यदेव अपनी परिक्रमा से पूरे जगत को प्रकाश करता है, उसी प्रकार ये हमारे मन को प्रकाश करता है। कहता है कि मनुष्य, मैंने, जैसे हम किसी चीज को साफ करते हैं, भगवान भोलेनाथ हमारे मन को साफ करता है। तो कहते हैं कि हे भक्त, मैंने तुम्हारे मन को साफ किया है, मैं तुम्हारे अंदर वास कर रहा हूँ, आप मुझे पहचानो। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे, पूरा जगत का कल्याण होगा, और आप स्वयं जगत के समझ लोगे कि भगवान किस रूप में भक्त को दर्शन देते। तो ये अद्भुत चिंताहरण महादेव, भक्त की समस्याओं का निवारण करने वाला, तो यही वो देवनगर है जो पांडवों ने विराजमान किया द्वापर युग में, जिसे आदि केदार के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आपकी जो यात्रा है पूर्ण हो जाती है अभिषेक करने से। तो यही प्रभु का, भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तों पर। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान की जय, आदि केदार की जय।